हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग विद सचिन। तो फाइनली एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। आज अपन इस वीडियो में बिना टाइम वेस्ट करे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे कि अब कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। सबसे पहले एग्जाम डेट। एग्जाम डेट आपकी होने वाली है 1 या 2 अगस्त, है ना। 1 या 2 अगस्त को आपका सैटरडे संडे है। मोस्ट प्रोबेबली यही डेट्स होंगी, इसके आगे पीछे मतलब 99% पकड़ के चलो कि यही आपकी डेट है। अप्लाई डेट आपकी 18 जून से चालू है और 8 जुलाई तक है। अपन को कोशिश करना है कि जून के महीने में ही फॉर्म भर के खत्म करें, जुलाई का वेट ना करें। वैकेंसी आप सभी को पता है कि 1500 वैकेंसी आई है ना। फॉर्म फीस आपकी 750 है। एग्जाम पैटर्न वही है, सिर्फ जो डिस्क्रिप्टिव है मेंस का उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। बाकी आपका प्री का जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम टू सेम है। इंग्लिश में आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग में आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, क्वांट्स में आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टोटल आपका 100 हो गया। इन सभी के लिए आपको 20-20 मिनट्स ईच मिलेंगे। 60 मिनट्स का आपको टोटल टाइम मिलने वाला है। बात करें प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, वो अपन आगे देखेंगे। और स्ट्रेटेजी फॉर प्रीलिम्स एंड हाउ टू मैनेज प्रीलिम्स एंड मींस, तो अब इन चीजों की बात करते हैं। तो ये है आपका लास्ट 5 ईयर्स का एसबीआई पीओ प्री का कट ऑफ। आप खाली देखिए कट ऑफ किस लेवल पे जाता है एसबीआई पीओ का। 2025 में 66.75। अपन जनरल की बात करेंगे क्योंकि अपन को टारगेट तो जनरल का ही करना पड़ेगा। 66.75, उसके पहले 61.75, 2023 में 59.25, 2023 में ही आई थिंक 1500 या 1600 कुछ वैकेंसी आई थी, है ना। 2022 में 59.50, 2021 में 63। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑन एंड अराउंड 60 के आसपास ही रहता है। मतलब 55 नहीं, वो आईबीपीएस पी हो जाता है, ये 60 प्लस ही जा रहा है। तो टारगेट क्या होना चाहिए? अब जैसे देखो, पिछली बार वैकेंसी थी 550, इस बार अपनी वैकेंसी कितनी है? 1500। ये धोखे में बिल्कुल मत रहना कि कट ऑफ 60 जाएगा। ये एसबीआई है, ये अपना लेवल मेंटेन रखता है ना। इसका एक अपना ऑरा है इस पेपर का। ये चीजें डाउनग्रेड नहीं करेगा। आपको अगर ये चीज लग रही है कि वैकेंसी ज्यादा है, पेपर इजी हो जाएगा, ना, पेपर का लेवल वही रहेगा क्योंकि कंपटीशन भी तो हर साल बढ़ता है। आप उस चीज को भी सोचिए। आज अगर जैसे मान लीजिए कोई 2 साल से प्रिपेयर कर रहा था, तो तीसरे साल तो वो और मजबूत होके आ रहा है ना। तो कंपटीशन तो बढ़ रहा है। तो कट ऑफ आपका इसके आसपास ही लगता है मुझे रहना चाहिए। अभी तो खैर इस चीज पे बात करके कोई मतलब नहीं है, वो तो पेपर के बाद पता चलेगा। लेकिन आपको मॉक में टारगेट करना है 65 प्लस एनी हाउ। अगर आप मॉक्स में 65 प्लस ला रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट रहिए कि आप पेपर में अच्छा करेंगे। तो अब मेन चीज, प्रीलिम्स के लिए क्या करना है। अब आपके पास लास्ट 40 डेज बचे हैं एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए। देखिए, यहाँ पे सारे बच्चे, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट का मैं अगर बताऊं तो वो रीजनिंग में अच्छा कर ही लेगा वहां पे, क्योंकि रीजनिंग स्ट्रांग होती है। अगर किसी की बिगड़ती भी है तो वो मॉक्स वगैरह बिगड़ती है क्योंकि वैसी रीजनिंग वहां नहीं आती है ना। और ये एसबीआई पीओ है, यहाँ पे आपको मिसलेनियस उतना ज्यादा देखने नहीं मिलेगा। यहाँ पे पजल का वेटेज रहेगा। तो रीजनिंग में आपको टारगेट करना है कि एनी हाउ 25 या प्लस मार्क्स इतने तो लाना पड़ेगा। क्यों बोल रहा हूँ 25 प्लस मार्क्स रीजनिंग में? क्योंकि क्वांट्स यहाँ पे डिफिकल्ट आता है। तो अगर क्वांट्स डिफिकल्ट आ रहा है तो अपन को कहीं तो कंपनसेट करना पड़ेगा। अब जैसे मेरी बात करूं तो मेरे को क्वांट्स में अगर यहाँ 15 नंबर भी आ जाना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो डीआई आती हैं वो काफी लेंदी डीआई होती हैं। और स्पीड मैथ्स के नाम पे यहाँ पे सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन अगर देखने मिल गए, मैक्स टू मैक्स 4 से 5, बस इससे ज्यादा देखने नहीं मिलेगा। तो आप 25 प्लस यहाँ, 15 प्लस यहाँ टारगेट करिए। यहाँ 20 भी लाते हैं लोग, और लाना भी चाहिए। मेरे इतने आ रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे लगता है। अब सबसे मेन फैक्टर, अगर प्रीलिम्स में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की कहीं हार होती है या होगी एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में, वो है इंग्लिश। 40 मार्क्स की इंग्लिश आती है। अब 40 मार्क्स जब से हुआ है तो यहाँ थोड़ा सा वेटेज अलग हो गया है। कई बार यहाँ पे आपको एरर के क्वेश्चन 7 या 8 देखने मिलेंगे।
आरसी हो सकता है एक आ जाए 6 या 7 क्वेश्चन की, और एक आरसी आ जाए आपकी 5 क्वेश्चन की। तो ये फ्लक्चुएशन चलता है इंग्लिश में। और इंग्लिश में अगर 40 मार्क्स हैं तो यार आपको एनी हाउ 25 प्लस टारगेट करना होगा, एनी हाउ करना होगा, है ना। मुश्किल है क्योंकि देखो एसबीआई पीओ है, इंग्लिश यहाँ पे अच्छे लेवल की आती है ना। क्यों बोला जाता है कि एसबीआई पीओ सबसे टफ पेपर है? क्योंकि एसबीआई पीओ का प्री ही निकालना यार बहुत डिफिकल्ट है ना। अब लास्ट 40 डेज बचे हैं, तो अपन को थोड़ा सा अब कैसे प्रिपेयर करना है, प्री को थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है। ज्यादा टाइम से मेरा मतलब है थोड़ा सा फोकस करके देना है। अभी तक अपन जो मेंस कर रहे थे उसको थोड़ा सा कम करना है, लेकिन मेंस में अपन कंपनसेट नहीं कर सकते क्योंकि अपने पास सिर्फ एक पेपर नहीं है एसबीआई पीओ, उसके आगे 5 पेपर भी हैं। उनके लिए मेंस पढ़ना जरूरी है। अब आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको स्मार्टली मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि मेंस के लिए आप जो डेली करोगे वो इंग्लिश और करंट अफेयर, इन दो चीजों के साथ आप जरा भी कमी मत करिएगा, क्योंकि मेंस में ये चीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इंग्लिश और करंट अफेयर, है ना। अभी आपका जो रीजनिंग है और क्वांट्स है, उसको आप चाहिए तो इन दोनों का जो मेंस वाला पार्ट्स है ना, मेंस वाला जो पार्ट है, उसको आप अल्टरनेट डे पे कर लीजिए। और अपने ये जो प्री के यहाँ मॉक्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए, मॉक्स को एनालिसिस कीजिए। और दूसरी चीज, लाइव मॉक रेगुलर देना है, लेकिन सिर्फ लाइव मॉक नहीं देना है। आपके पास अब जो भी प्लेटफॉर्म है, ऑलिव बोर्ड, गाइडली, टेस्ट बुक, प्रैक्टिस मॉक, एक कोई प्लेटफॉर्म आपको पूरा खत्म करना है। एक आपको नोटबुक बनानी है अब, और उसमें आपका जो भी वीक सब्जेक्ट है या टॉपिक है, उसके आप क्या गलती कर रहे हो मॉक में, वो गलती आप नोट करोगे और उसका सॉल्यूशन भी नोट करोगे। और जब पेपर आ जाएगा तो 2 से 3 दिन पहले ये सारी चीजें जो अपन ने नोट की थी, इनसे गो थ्रू करके इनको एक बार रिवाइज करके जाना है। क्योंकि जो गलती अपन से मॉक में हो रही है, बहुत हाई चांसेस है कि वही गलती अपन वहां पेपर में करेंगे। ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया कैसे प्री मैनेज करना है, कैसे मेंस को मैनेज करना है। करंट अफेयर इंग्लिश नहीं छोड़ना है। प्री के लिए मॉक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, और जिसका अगर कुछ कंसेप्ट वीक है तो उसकी क्लासेस देखो। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखो, हो सकता है ये बात बहुत ज्यादा बुरी लग जाए, बहुत सारे बैच लॉन्च होंगे। मैं बोलूंगा डोंट ज्वाइन देम। कोई बैच खरीदने की जरूरत नहीं, है ना। अभी आएंगे एसबीआई पीओ का बैच इतने रुपए, एसबीआई पीओ के लिए ये बैच, एसबीआई पीओ के लिए वो बैच। अरे भाई 40 दिन में अब आप क्या बैच का प्रेशर डालोगे हैं? यहाँ होती है सेल्फ प्रैक्टिस ये 40 दिन में। और अगर किसी को ये लग रहा है ना कि मैंने नहीं पढ़ा था, मैं 40 दिन में ये बैच ज्वाइन करके निकाल लूंगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा भाई। एसबीआई पीओ मत करना बैच ज्वाइन। आपने जितना पढ़े हो उस पे विश्वास रखना, उस पे काम करो। बैच ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, भटकना मत, है ना। अगर किसी को करना हो भाई आपका कॉल है, मेरा सजेशन तो रहेगा मत करना। अगर किसी को रिवीजन करना है जैसे अरिथमेटिक का, मैं खुद आज से ये चीज चालू कर रहा हूँ। कौशिक सर का जो वन शॉट वीडियो डला है, वन वीडियो वन लेक्चर वाला, मैं उसको कंप्लीट करूंगा 40 दिन में, जितने लेक्चर कंप्लीट कर सकूं। और उसके बाद अगर किसी को रीजनिंग का करना हो तो संजय सर इज दी बेस्ट। संजय सर की अगर आप आज से लाइव क्लास भी कर लोगे ना, आप पेपर में बहुत अच्छा कर लोगे। और इंग्लिश, हाँ हाँ इंग्लिश, ये चीज अपन भूल रहे थे। इंग्लिश में अब कोई कितना भी वोकैब रटा हो, कोई कितना भी एडिटोरियल खुद से पढ़ता हो, कुछ दिन निमिषा मैम के साथ पढ़ना है अब अपन को। क्योंकि अब वोकैब रटना थोड़ा सा जरूरी हो गया है। वोकैब पेपर में आती है, मैम के एडिटोरियल से तो डायरेक्ट आती है, और एडिटोरियल भी हो सकता है कि सिमिलर टू दैट जो मैम कराती है वैसा ही आ जाए पेपर में। ये करना है। और जो चीज मैं हमेशा मना करता हूं, लेकिन देखो कुछ चीजें पेपर जब पास में आता है तो चेंज करनी पड़ती हैं। इंग्लिश की जैसे मान लीजिए आपके जो कुछ टॉपिक हैं, कुछ भी हो सकता है, मैच द कॉलम, क्लोज टेस्ट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, उसके एक एक दो दो क्लास दे दीजिए। अब है जरूरी है वो लेना, है ना। क्योंकि अब अपने दिमाग में वो चीज रहना चाहिए कि हाँ ये गलती अपन को नहीं करना है ना, क्योंकि पेपर सामने। तो ये था आप सभी के लिए वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
आप लोगों के अभी मॉक में कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी बताइएगा। टेलीग्राम बैन चल रहा है तो वहां मैं अपडेट कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। अगर ज्यादा दिन बैन रहता है तो अपन एक व्हाट्सएप चैनल बना लेंगे, क्योंकि बिना उसकी यार दिक्कत होती है ना। मेरे पास लाइव मॉक के अपडेट आते हैं सब कुछ, मैं कैसे डालूँ वहाँ कम्युनिटी में। तो अगर ऐसा होता है ये नीट के पेपर के बाद में तो अपन एक बना लेंगे, है ना। और ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा बुरा जो भी हो कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको कोई सजेशन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं तुरंत आपको रिप्लाई कर दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।